हेलो क्लास फिफ्थ। आज हम आपके कंप्यूटर की बुक का चैप्टर सेकेंड स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के आपको पूरा रीड इट आउट एंड साथ ही साथ उसकी एक्टिविटीज़ की आपको पीडीएफ आपके पास पहुंच गई होगी। बच्चों टाइम कम है हाफ ईयरली के लिए, तो इसलिए कंसंट्रेट होकर अपनी नोटबुक को मेंटेन करें, साथ ही साथ अपने होमवर्क कंप्लीट करके अपना लर्निंग पोर्शन भी कंप्लीट करें। तो सेकेंड चैप्टर हमारा क्या है, टाइटल हु टेल्स मी व्हाट टू डू, यानी कि मशीन्स के बारे में हमने पहले पढ़ा। उस पर आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे हु टेल्स मी व्हाट टू डू, अब यहाँ पर कंप्यूटर एक तरीके से आपसे पूछ रहे हैं वे कौन कहता है उनको कुछ करने को, यानी कि आपको इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता चलेगा और अलग अलग चीज़ों के हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स किस तरीके से इंटरकनेक्ट करते हैं, एप्लीकेशंस क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर्स क्या होती हैं, किस तरीके से कंप्यूटर काम करता है। हम उसको इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ फीड रखते हैं, तभी वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उसका आंसर देता है, एक्यूरेट आंसर। तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कैन यू इमेजिन योर टेलीविजन विदाउट एनी ट्रांसमिशन, जस्ट अ बॉक्स विद द स्क्रीन, गुड फॉर नथिंग। अब यहाँ पर अगर आपने टीवी देखा, अगर टीवी में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या टीवी में कुछ प्रोग्राम्स देखने को नहीं है, ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है कुछ, तो वो टीवी क्या है, एक तरीके का बक्सा है और कुछ नहीं है। अ कंप्यूटर विदाउट सॉफ्टवेयर अ सेम व्हाट लाइक दिस। अब कंप्यूटर क्या होता है, अगर कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा जो नेसेसरी है कंप्यूटर को चलाने के लिए, तो कंप्यूटर भी एक बक्से के अलावा कुछ नहीं होगा। Software is instructions that tell computer hardware what to do. We know that computer is an electronic machine that works that user instructions. हमें पता है कि हम अगर instructions देते हैं तब वो काम करता है, पर वो instructions को कौन से प्रोसेस में फॉलो करना है, कौन से, तो वो चीज़ सॉफ्टवेयर दिखाता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को चलाता है। Right instructions give in a right order solve all the particular problems. An order to set of instructions is called a program. अब जो इंस्ट्रक्शंस का सेट जिस ऑर्डर में होता है उसे प्रोग्राम कहते हैं। पहले आपको ए लिखना है तो ए, बी लिखना है तो बी। तो इसी तरीके से जो सेट इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है और वो सही ऑर्डर में लिखा होता है तो उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। और ये प्रोग्राम को चलाने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। द प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर विच वी कैन नॉट सी और टच्ड, but it made to solve the user's program. The program of or set of instructions are called software. अब एक इंस्ट्रक्शंस का जो सेट ऑर्डर में लगा होता है उसे तो सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब ये प्रोग्राम के जो सेट होते हैं इंस्ट्रक्शंस के, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। मान लो अब हमने आपको बोला आप ABCD लिखो, तो आप ABCD ये सारे अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, लेकिन जहाँ आप इनको जोड़ देते हैं वर्ड्स को, लाइक आपने लिखा AND, तो ये क्या बन गया, एंड। तो वैसे ही ABCD ये जो अलग अलग अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये प्रोग्राम कहलाते हैं। और ये जब इनको आप जोड़ देते हो, प्रोग्राम के सेट को हम जोड़कर जब कोई चीज़ नहीं बनती है, जैसे आपने अल्फ़ाबेट्स को जोड़ा, जो वर्ड बना वो आपका मीनिंग हुआ, वैसे ही प्रोग्राम के सेट होते हैं उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक द सॉन्ग और मूवी रिकॉर्डेड ऑन अ CD, DVD और कैसेट्स विच कैन नॉट बी प्लेड विदाउट DVD प्लेयर और कैसेट प्लेयर। अब आपके पास CD, DVD है जिसके अंदर सॉन्ग रिकॉर्डेड है, लेकिन आपके पास उसको चलाने के लिए कैसेट प्लेयर या CD प्लेयर ही नहीं है, तो वो बेकार हुई आप लोगों के लिए, आप उसको सुन ही नहीं सकते। तो वैसे ही DVD प्लेयर बेकार हो जाते हैं अगर आपके पास CDs नहीं होंगी। तो जो DVD कैसेट्स प्लेयर हैं ये क्या हो गए, हार्डवेयर हो गए, और जो उसके अंदर रिकॉर्डेड साउंड है वो क्या हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप के सॉफ्टवेयर दिखा रखे हैं। अब 2 टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मेक्स द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्क। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो हार्डवेयर्स होते हैं और जो सॉफ्टवेयर होते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर, उनको चलाने का काम करता है, सुचारू रूप से चलाने का भी। कौन सा काम किस ऑपरेटिंग सिस्टम में या किस सिस्टम से होगा, कौन सा हार्डवेयर कौन से में काम करेगा, उस चीज़ पे
वो सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर विच गेट लोडेड टू द कंप्यूटर एज सून एज इट इज स्विच्ड ऑन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है जो जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वो उसमें चालू हो जाता है। एग्जाम्पल डॉस या विंडो और डॉस के अलावा इस कंप्यूटर में बेसिक काम नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कोई आपके बड़ों का अगर जो कंप्यूटर चलाते हैं तो वो बोलते हैं विंडो अपलोड करवानी है या फिर विंडो 9 विंडो 7 ऐसा करके, तो वो विंडोज़ क्या होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है। विंडोज़ नहीं होगी तो आप उसमें काम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपको नीचे देखिए कुछ डॉस, एंड्रॉयड, लिनक्स, विंडो 7 ऐसे करके कुछ एग्जाम्पल सिस्टम सॉफ्टवेयर के दे रखे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है यहाँ पे, GUI एंड CUI। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। GUI क्या है? GUI इज एन acronym for graphical user interface, which means everything in the operating system is represented graphically as an icon. GUI मतलब graphical user interface। तो जो भी चीज़ आपको कंप्यूटर पर दिखाई देती है वो ग्राफिकली एक आइकन के रूप में दिखाई देती है, उसे GUI बोलते हैं। और CUI मतलब करेक्टर यूज़र इंटरफेस। जो भी आप इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स देते हैं या आपको देने पड़ते हैं उनको CUI में कंसिडर करते हैं। अब नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द कस्टमाइज सॉफ्टवेयर फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ वर्क। अब आपको कुछ काम करना है, बेसिक काम आपको उसमें करना है। मान लो आपको अकाउंट्स मेंटेन करना है, तो अकाउंट के लिए जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आता है वो आपको अपने कंप्यूटर में डलवाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कंप्यूटर में डलवाना, लेकिन आपको वो काम करना है तो आपको कंप्यूटर में डलवाना पड़ेगा वो सॉफ्टवेयर। तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आप कभी बीमार हो जाते हो तो आप उस चीज़ का ही एप्लीकेशन लिखते हो और उसी चीज़ का एप्लीकेशन लिख कर स्कूल में सबमिट करते हो कि मैं बीमार हो गया। तो आप बीमार हुए तो आपने उस चीज़ का, आपके घर में कोई फंक्शन है तो आपने कहा मुझे 2 दिन की लीव चाहिए, मेरे घर में फंक्शन है। तो जिस टाइप का आपको काम होता है उस टाइप का आप एप्लीकेशन हमें देते हो। सेम एज जिस टाइप का यहाँ पर आपको काम कंप्यूटर में करना है उसी टाइप का आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें अपलोड करना होगा। बट दिस सॉफ्टवेयर कैन वर्क ओनली इन द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज प्रेजेंट। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंडेटरी होता है कंप्यूटर के लिए। अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन परफॉर्म अ डिफरेंट जॉब फॉर द यूजर लाइक वेरी कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर। अब इसमें कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर बता रखे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, आउटलुक एक्सप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो ये कुछ बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिनको इंस्टॉल कर हम अपना बेसिक काम जो है, यूज़र्स का जो काम है वो कर सकते हैं। लेकिन ये सब भी तभी चलता है जब हमारे कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेटेड होता है या अपलोडेड होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ा। ये सेकेंड चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ की जो इसके पीछे की एक्टिविटीज़ और क्वेश्चन आंसर्स का PDF है वो आपको इसी के साथ में दे दिया जाएगा। तो अपने बच्चों को नोटबुक मेंटेन करके रखें और उसको लर्न भी करें। ये आपके हाफ ईयरली में आएगा। थैंक यू।